ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। कुछ ही दिनों में आप मनाएंगे श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस, और कल आप मनाने वाले हो भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का व्यास पूजा। इस तरह से अनेक फेस्टिवल्स आते हैं हमारे कृष्ण भक्ति में। हाँ, कल उनका तिरुभाव भी है, गौर गोविंद महाराज का। और कल हमारे टीओपी टेम्पल का जो डीटी डिपार्टमेंट का जो फ्लोर है, डीटी किचन, डीटी ऑर्नामेंट्स, पुजारी डिपार्टमेंट का, उसका ओपनिंग है टीओवीपी में। चैतन्य महाप्रभु के विषय में हमने 2 प्रसिद्ध सॉन्ग गाए। दोनों ही वासुदेव घोष के द्वारा लिखे गए थे। हमने ऐसे ही चुना था, लेकिन फॉर्चुनेटली दोनों ही वासुदेव घोष के द्वारा थे। पहले सॉन्ग में हमने गाया था कि गौरांगा तुम्हें मोरे दया ना छाड़ी हो। हे चैतन्य महाप्रभु, आप कृपा करके अपनी दया मुझसे वापिस मत ले लेना, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने हमें विशेष कृपा करके ये हरिनाम दिया है, ये आंदोलन में स्थान दिया है। भगवान के हम अंश हैं, और अंश होने के कारण हमारा कर्तव्य ये है कि हम उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके आदेशों का पालन करें, उनकी इच्छा के अनुसार जीवन जिए। लेकिन लोग कष्ट में है, लोग दुखी है, इसलिए है क्योंकि लोग अपनी इच्छा से जीवन जीना चाहते हैं। हम लोग दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम हमारी अपनी इच्छा से जीवन जीना चाहते हैं। हम हमारी इच्छाओं से आसक्त है, हम हमारी मनोस्थिति से आसक्त है। और ये रोगग्रस्त अवस्था के कारण, जैसे कोई व्यक्ति को हम कई बार उदाहरण देते हैं कि जब कैसे किसी को बुखार होता है तो आप उसको भोजन दो तो उसको पसंद नहीं आता है ना। अगर आपको कभी बुखार हुआ हो तो आपको याद होगा कि अगर आपको कोई समोसे ला के देता है, सैंडविच ला के देता है, तो आपको कुछ रुचि नहीं होती उसमें। जब को बड़ा बुखार है तो आपको खाने के बाद भोजन भी आपको कड़वा लगता है ना, आपको पसंद नहीं आता। और स्वाभाविक रूप से जो बीमार होता है, आप देखा है कि जनरली 1 सप्ताह 10 दिन में पतला हो जाता है आदमी थोड़ी देर में, है ना, क्योंकि वो भोजन उसका बंद हो गया, ऑलमोस्ट वो नहीं खा पा रहे हैं। और जैसे उसकी दवाइयाँ काम करती है वो ठीक होने लगता है। फिर डॉक्टर भी क्या कहते हैं कि जब आपका भोजन नॉर्मल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप ठीक हो जाओगे, है ना, ऐसा कहते हैं डॉक्टर लोग भी। हम बीमारी अवस्था में होने के कारण कृष्ण भक्ति के विषय में हम लास्ट प्रायोरिटी में सोचते हैं, अंतिम प्राथमिकता देते हैं कृष्ण भक्ति को। हमारे जीवन में 24 घंटा है एक दिन में, ये 24 घंटा कभी 26 होगा? ये तो 24 ही रहने वाला है। अभी प्रश्न ये है कि हम कौन सी चीज़ को प्राथमिकता देते हैं, हम कौन सी चीज़ को पहले करना चाहते हैं और कौन सी चीज़ को बाद में करना चाहते हैं। और अक्सर ऐसे स्वाभाविक जनरली ऐसा देखा जाता है
कि हमारी आदत ऐसी है कि हम आध्यात्मिक वस्तुओं को सबसे अंतिम प्राथमिकता देते हैं, सबसे अंतिम। ये तो कोई ये नहीं होगा तो थोड़ी सुप्रीम कोर्ट में केस चला जाएगा। हाँ, आजकल तो कोई छोटा केस होता है तो वही सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। तो हम ऐसा सोच के बैठे हैं कि अगर मैं भगवान की सेवा नहीं करूँगा या माला का जप नहीं करूँगा या ग्रंथों को नहीं पढ़ूंगा तो थोड़ी अचानक से आज रात को यमराज जी मेरे सपने में आएंगे, रात को नींद से उठेंगे, उठ तेरा टाइम ख़त्म हो गया, चल। ऐसा थोड़ी होने वाला है। इसलिए हमें डर नहीं है, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, हम इसके लिए गंभीर नहीं है। थर्ड क्लास कैटेगरी का विद्यार्थी वो होता है जिसको मार के पढ़ाया जाता है ना। आप तो टीचर, आपको पता है, एकदम थर्ड क्लास होता है विद्यार्थी, उसको दंड दे के पढ़ाया जाता है ना, उसको दंड देना पड़ता है। जो सबसे अच्छा विद्यार्थी होता है वो अपने आप पढ़ता है, लेकिन जो एकदम थर्ड क्लास होता है उसको एक हाथ में लकड़ी रखनी पड़ती है पढ़ाने के लिए, है ना। प्रभुपाद जी भी अक्सर कहते थे कि मैं एक हाथ में लकड़ी रखता था और एक हाथ में भागवतम। भागवत को पढ़ो, भागवत को सुनो, अगर तुम्हारे पास तुम ये नहीं कर सकते तो मेरे दूसरे हाथ में क्या है, लकड़ी, छड़ी है, उससे पिटाई होगी तुम्हारी। कलयुग में अधिकतर हम थर्ड क्लास कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। जब तक हमें कोई प्रकृति के द्वारा कोई तमाचा नहीं लगता है तब तक हम सुधरना नहीं चाहते। जब हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाती है तब हमें लगता है कि काश मैंने भगवान की सेवा पहले कर ली होती, काश मैंने माला का जप पहले कर लिया होता तो आज मेरी सिचुएशन कुछ और होती। तो इसलिए भक्तों को ध्यान रखना चाहिए कि ये कृपा जो हमें प्राप्त हुई है, ये कृपा बार बार नहीं मिलती है। 84 लाख योनि में से केवल मनुष्य को यह अवसर प्राप्त होता है, और इससे भी अधिक आपके 4 करोड़ 32 लाख साल, ये सब मिला करके आपका ब्रह्मा जी का एक दिन होता है ना। तो इतने सालों में एक बार चैतन्य महाप्रभु आते हैं, और उसमें भी फिर हम क्या करते हैं, 43 लाख वर्षों का एक चतुर्युग होता है, ऐसे 1000 मल्टीप्लाई करो तो ज़्यादा होगा शायद। इतने सालों में एक बार चैतन्य महाप्रभु आते हैं, और वो चैतन्य महाप्रभु केवल ये समझो कि करोड़ों साल में 500 साल की क्या वैल्यू है ना। करोड़ों साल में 500 साल, बस चैतन्य महाप्रभु बस 500 साल पहले ही प्रकट हुए थे, और उन्होंने हमें ये कृपा दिया है कि हम उनकी बात को सुन करके वो हमें आनंद देना चाहते हैं, हमें सुखी करना चाहते हैं। वो हमें रोता हुआ नहीं देख सकते, वो हमें कष्ट में नहीं देख सकते। इसलिए वासुदेव घोष कहते हैं कि आप कृपा करके अपनी दया वापस मत ले लेना मुझसे। आपने दया किया है तो फिर ऐसा ना हो कि कल आप बोलो कि तुम तो लायक नहीं हो, तुम दया वापस ले लेते। ऐसा मत करना। मैं तो आपकी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ त्याग दूंगा। वासुदेव घोष तो त्यागने को तैयार है, हम है कि नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन वासुदेव घोष तो कहते कि मैं सब कुछ त्याग दूंगा, ये कुल वो कुल, आपके लिए मैं सब कुछ त्याग कर सकता हूँ। फिर हमारी अपनी इच्छाओं का क्या मूल्य? जब कोई व्यक्ति सब कुछ त्याग सकता है तो इच्छाओं का क्या मूल्य है कि मेरी ये इच्छाएं हैं, मेरी ये आसक्ति है। कितना सुख भोग लेंगे हम संसार में? क्या अच्छा खाना ये सुख का डेफिनेशन है कि हम रोज़ पिज़्ज़ा खाते हैं या बर्गर खाते हैं, ये सुख का डेफिनेशन है? क्या अच्छा इंद्रिय भोग करना ये सुख का डेफिनेशन है?
क्या आप घंटों भर सोते रहना ये सुख का डेफिनेशन है? ये तो पशुओं के समान है, तो पशु के लिए है ये सब, मनुष्य के लिए नहीं है। तो सुखी करने के लिए चैतन्य महाप्रभु हमें बार बार कह रहे हैं, स्वयं कहते हैं, अपने भक्तों के माध्यम से कहते हैं कि कब तक माया की गोद में सिर रख के सोओगे, अब तो जागो, अब तो अपनी आंखें खोलो। हमारी आंखें खोलने के लिए क्यों बार बार कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि हम सुनते हैं। हम सब कितने सालों से कृष्ण भक्ति में आते हैं, कई लेक्चर आपने सुने हैं, पढ़ते हैं बुक्स में, तो हम सुनते हैं, लेकिन हम अनसुना कर देते हैं। इधर से जाता है और इधर से बाहर, पूरा टनल है ना। सुनते हैं, सुनते समय अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही भक्तों की संगति से दूर होते हैं, हम जैसे थे वैसे हो जाते और इच्छा नहीं करते परिवर्तन की। ये नहीं सोचते कि समय जा रहा है, आज तुम लोग जवान हो, आपको क्या लगता है आपको ऐसे जवान 20 साल के बाद आपके सिर पे काले बाल होंगे क्या? है ना। मैं तो ऐसे ही देखो, मेरे तो है ना, ऐसे ही है। आपको क्या लगता है कि आप हमेशा जवान रहेंगे? नहीं। आप में अभी जो शक्ति है वो शक्ति हमेशा बनी रहेगी? नहीं बनी रहेगी। तो इस समय बड़ी कीमती वस्तु है, वो भाग रहा है, वो बड़ी तेजी से भाग रहा है, और इसलिए अगर इसका सदुपयोग नहीं किया जाए तो बाद में बड़ा पछताना पड़ेगा। अगर हम जीते जी नहीं पछताएंगे तो मरने के बाद पछताएंगे कि मेरे लाइफ में कृष्ण भक्ति का अवसर आया था, मैंने उसको यूज नहीं किया और आज मुझे गधा बनना पड़ा, आज मुझे कुत्ता बनना पड़ा। तो बाद में पछताना, या बाद में चलो मनुष्य बन गए तो वापस इस घोर कलयुग में दोबारा जन्म लेना, ये कोई आसान काम है? आप अभी कलयुग से त्रस्त आ गए हो, तो आपको लगता है कि कुछ सालों के बाद आप फिर से जन्म लोगे तो आपके लिए बड़ी सुखमय सुविधा होगी? कुछ नहीं होगा। और प्रॉब्लम्स, और अलग अलग प्रकार के कोरोना वायरस आएंगे, और अलग और इतनी सारी गाड़ियाँ आएंगी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर फ्लाईओवर बनते जाएंगे। तो क्या आपके लिए सुख की सुविधा है ये? क्या ये अच्छा जीवन है? हमें लगता है कि सब कुछ हमारे लिए, सब व्यवस्था हो जाती है, साइंटिस्ट लोग बड़े महान हैं। कुछ नहीं कर सकते, हाथ जोड़ के खड़े रह जाते, कुछ नहीं कर सकते वो लोग। इसलिए वो वासुदेव घोष बार बार कह रहे हैं कि वासुदेव घोष चरण पकड़ करके ये प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करके मुझे अपने चरण की छाया में रखना, हमेशा के लिए, हमेशा चरण की छाया में रखना। अपना बोल करके कि कोई अगर माया कभी आए या फिर यमराज जी आए या फिर कोई भी आए तो उसको बोल देना, महाप्रभु बोल देंगे उसको कि इसको मत परेशान करो, ये मेरा दास है। बस इतना बोल दे, अपनार बोलिए, अपनार बोलिए कि एक बार बोल दे कि ये मेरा एक छोटा दास है, उसको ज़्यादा कुछ आता नहीं है लेकिन दास बनना चाहता है, तो दास बना दिया मैंने उसको। इतना ही बोल दे तो भी काफ़ी है। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। भक्तिनाथ ठाकुर तो कहते हैं कि मुझे चरण की धूल ही बना दो बस, दास तो बहुत बड़ी सम्मान की बात है, मुझे चरण की धूल ही बना दो बस। महाप्रभु को प्रार्थना करते हैं। दूसरे सॉन्ग में हमने गाया था वासुदेव घोष का कि अगर चैतन्य महाप्रभु हम पर कृपा नहीं करते तो आज हम कहाँ होते? आप सोचिए, कहाँ होते हम आज? वही घिसा पिटा जीवन जी रहे होते, वही सिनेमा का लाइफ, रेस्टोरेंट में खाना, नाइट क्लब, डे क्लब में घूमना, है ना, वही मांसाहार, नशा, जुआ, व्यभिचार, वही करते और क्या करते। बाद में कहते हैं कि वासुदेव घोष की गाओ गाओ पुनः गौरांगे रघुना। इसलिए हे जीव, बार बार चैतन्य महाप्रभु के गुण गाओ। ये ऐसे व्यक्ति है
जो संसार में इनसे अधिक दयालु और कोई मिलेगा नहीं आपको, कि आपको 1000 बार, 10,000 बार, 10 लाख बार क्षमा करने को तैयार है, अनंत बार क्षमा करने को तैयार है। आप गलती करोगे तभी भी आपको क्षमा कर देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु अवतार है, इतने दयालु स्वरूप है, और वो प्रेम बांटना चाहते हैं, वो देना चाहते हैं, लेकिन हम लेना नहीं चाहते, वो देना चाहते हैं हमें। तो भगवान का जो भक्त होता है वो ये प्रार्थना करता है कि शास्त्र तो ऐसा कहते हैं कि गौरांग का नाम लेने से ही हमारे रोए खड़े हो जाने चाहिए, हृदय पिघल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है हमारा। तो वासुदेव घोष कह रहे हैं कि मेरा हृदय कैसे पत्थर का बना हुआ है और मुझे ये नहीं पता कि मैं अभी तक जीवित क्यों हूँ, कोई परिवर्तन ही नहीं है मेरे जीवन में। तो क्या करना चाहिए? परिवर्तन के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या हम में से ऐसा कोई मानते हैं कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, इम्प्रूवमेंट करने का स्कोप है? हम ऐसा मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं ऐसा कि ये इम्प्रूव हो सकता है और कृष्ण भक्ति और हो सकती है, भगवान की सेवा में हम शरणागत हो सकते हैं भगवान की, या फिर मैं माला का जप अच्छे से कर सकता हूँ या बढ़ा सकता हूँ, ये हो सकता है हमसे, या नियमित रूप से कर सकता हूँ, ये हो सकता है हमसे। अगर ये हो सकता हो तो अभी तक हम क्यों नहीं कर रहे? कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमारी रुकावट है, उसको ढूंढो और उसको उठा के पटक दो। वो आपका शत्रु है, उसको मत रखो अपने पास, और ढूंढो कि कहाँ से आपको और बल मिलेगा इस चीज़ को पकड़ने के लिए, कहाँ से ये बल प्राप्त होगा, ढूंढो उसको। जहाँ से भी बल प्राप्त होता हो उसको कस के पकड़ लो, जहाँ से भी बल प्राप्त होता हो, और समय गंवाओ नहीं ऐसे, क्योंकि बड़ा कीमती होता है ये, इसको गंवाओ मत। क्या क्या ऐसे उपाय किए जा सकते, कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे मेरा इम्प्रूवमेंट हो सकता है? जो भक्त अपने इम्प्रूवमेंट से संतुष्ट हो गया हो उसकी तो कोई प्रगति ही नहीं हो सकती। इसलिए अपने इम्प्रूवमेंट से संतुष्ट नहीं होना और अपने प्रगति से गर्वित नहीं होना। अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि आपका थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है तो पंख लगा के उड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्ति में हम लोग कई बार बहुत अच्छा ग्राफ ऊपर चला जाता है, सब कुछ अच्छा, भोग लगा के खाते, प्रसाद खाते, माला का जब अच्छा हो जाता है, ग्रंथों को पढ़ लेते, कथा सुन लेते, सब कुछ एकदम टॉप। हाँ, लेकिन कभी कभी ग्राफ एकदम डाउन चला जाता है, कुछ भी नहीं। तो ये हमारे जीवन में निरंतर होता रहता है। इसलिए भगवान का जो भक्त होता है, विशेष करके जो लोग प्रचार करते हैं, उन लोग को बड़ा सावधान रहना चाहिए। भगवान का जो चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, अच्छा बेटा किसको बोलते हैं? वही बेटा सबसे अच्छा है ना, कि जो पिता का काम खुद करना शुरू करे। जब बच्चा छोटा होता है तो पिता उसको हेल्प करता है, राइट? लेकिन जब पिता देखते हैं कि बच्चा अब अपने आप से करने के योग्य है, तो फिर क्या करते हैं? अधिकतर केस में आप क्या देखते हो, खुद का बिजनेस भी बेटे को दे देते हैं, है ना, कि बेटा आप तुम संभालो इस बिजनेस को, है ना। और फिर पिता के काम में हाथ बैठाते हैं, थोड़ा काम वो कर लेते हैं, थोड़ा काम ये कर लेते। ऐसा होता है, आप देखा है? ऐसा सच बात है, ये गलत बात है? ये ऐसा होता है, ये कॉमन सेंस है, होता है ना ऐसा। तो अगर हम भगवान के पुत्र हो, है कि नहीं, हम भगवान के पुत्र है या नहीं है, पुत्र या पुत्रियाँ है कि नहीं, भगवान हमारे परम पिता है कि नहीं है? अगर है तो क्या हमारा, जैसे बेटी होती है तो आप लोग जब आप थोड़े से बड़े हुए या जवान हुए तो आप जब अपने घर पे थे तो आप क्या करते थे? आपकी मदर जो थे उनका काम आप करना शुरू कर दिया था, राइट? वो काम आप करना, उनको आराम देना शुरू कर दिया था।
तो यही बात, ये इतनी साधारण सी बात है। अगर भगवान हमारे परम पिता है तो उनका कार्य हमारा कार्य क्यों नहीं हो सकता? और उनका कार्य है जार देखो तारे कहा कृष्ण उपदेश, ये उनका कार्य है। पृथ्वी से आछे जता नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो, ये उनका कार्य है। तो इस कार्य को पूरा करने के लिए अगर भक्त थोड़ा सा भी, किसी के अंदर थोड़ा एक चिंगारी भी उसको मिल जाती है किसी के हृदय में, क्यों कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर सकता है, थोड़ी चिंगारी भी अगर उसको दिख जाती है तो उसको क्या करता है? चिंगारी को जलाने के लिए क्या करना पड़ता है? हवा डालनी पड़ती है ना। अगर आप समझ लो कि लकड़े में थोड़ा सा, तो उसको क्या कर डालना? हवा डालना पड़ता है। तो भक्त उसको हवा डालता है। कुछ लोग, कोई दूर से ऐसा देखेंगे, क्या कर रहा है भक्त, ये तो एकदम होपलेस केस है, प्रभु जी ये कभी भक्त बन ही नहीं सकता। अच्छा, ये कभी भक्त बन ही नहीं सकते? लेकिन ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि सभी तो भगवान के पुत्र है या पुत्रियां हैं, तो वो भक्त क्यों नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते भक्त? सभी भक्त बन सकते हैं, हवा डालनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी को तिरस्कृत करना ये भगवान का स्वभाव नहीं है। किसी का तिरस्कार करना ये भगवान का स्वभाव नहीं है, और भगवान का स्वभाव नहीं है इसलिए भक्त का स्वभाव भी नहीं है किसी को तिरस्कार नहीं करना। कोई गमे, कैसा भी हो, कैसा भी हो, कोई भी हो, उसका तिरस्कार नहीं करते। क्योंकि भगवान किसी जीव का तिरस्कार करे, आप कभी सुना है ऐसा? किसी का तिरस्कार नहीं, तो भक्त क्यों करेंगे तिरस्कार? नहीं प्रभु जी ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? तुम्हें आता नहीं इसलिए तुम ऐसे बोल रहे हो तो सब कुछ सकता है। ये स्वयं कृष्ण इस प्रकार का इंस्पिरेशन दे रहे हैं। वो सबको कष्ट से निकालना चाहते, स्वयं भगवान सबको कष्ट से निकालना चाहते हैं। आप कौन होते हो उनको रोकने वाले? उल्टा आपको उनकी सहायता करनी चाहिए कि किस तरह से उनका कार्य आसान हो जाए। तो इसलिए भक्त जो होते हैं, द डिवोटीज एज फेथफुल सन्स एंड डॉटर ऑफ द लॉर्ड वर्क टू ब्रिंग अबाउट लॉर्ड कृष्ण डिजायर फॉर रिकवरिंग हिज लॉस्ट चिल्ड्रन। उनके जो खोए हुए बेटे बेटियां हैं भगवान के, कई बार हम बता दें आपको कि आपको क्या पता कि कृष्ण उन लोग के लिए कितना दुखी है? आपको क्या पता? समझ लो कि एक बच्चा, एक माँ है, उसके 4 बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल, उसमें से एक बच्चा तो तंदुरुस्त है, लेकिन दूसरे बच्चे को अगर कैंसर है और वो कुछ समय में मरने वाला है, तो बाकी 3 बच्चों को क्या पता कि माता को क्या बीत रही होगी, है ना? आप समझ सकते हो इसको? आपको क्या अनुमान लगा सकते हो आप? इसलिए हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि भगवान दूसरे जीवों के लिए कितने दुखी है। इसलिए तो भगवान हरिदास को कह रहे हैं कि इन लोग का क्या होगा, इन लोग का उद्धार कैसे होगा। और सोचो कि ऐसे अगर कोई ऐसा बिछड़ा हुआ बच्चा है या बीमार अवस्था में कोई बच्चा है, उसका 4 बच्चे हैं माँ के, उसमें से एक बच्चा कोई इलाज ढूंढ के लाता है, तो कितना प्रसन्नता होता है आप जानते हो? सुपरफिशियल एक प्रसन्नता होती है और हृदय से एक प्रसन्नता होती है। तो माँ हृदय से प्रसन्न होती है या सुपरफिशियल होती है? हृदय से प्रसन्न होती है। इसी तरह से जो प्रचार करने वाला भक्त होता है उसके प्रति भगवान हृदय से प्रसन्न होते हैं, भगवान अंतर से प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होने के लिए उनको कुछ अनाउंसमेंट नहीं करनी पड़ती कि मैं तुमसे प्रसन्न हो गया, ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं करना पड़ता। ये भगवान और भक्त का आपस का मामला है। भगवान प्रसन्न होते हैं, भक्त समझ जाता है, और भक्त की इच्छाओं को भगवान समझ जाते हैं। जब भगवान देखते हैं कि मेरे भक्त मेरी कृपा को वितरित कर रहे हैं, तो वो आप पर विशेष कृपा करते हैं, विशेष कृपा करते हैं। अगर कोई भक्त प्रचार नहीं करता तो वो आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता। ये स्पष्ट है। प्राणाचे जार से हेतु प्रचार। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव है कल। उन्होंने जो सॉन्ग हमने अभी कुछ दिनों पहले गाया था उनके विषय में, वो क्या कहते हैं?
जिनमें प्राण है, प्राण आशितार, जिनमें प्राण है, केवल वही लोग भगवान का गुणगान गा सकते हैं या प्रचार कर सकते हैं। अन्यथा केवल हमारी ड्यूटीज, हमारे कर्तव्य को पालन करने से हमारी आध्यात्मिक प्रगति बहुत स्लो हो जाती है। हो सकता है कभी हम माया के शिकार बन जाए। आप कहेंगे प्रभु जी हमसे तो प्रचार नहीं होता है, तो कोई बात नहीं। अगर आपसे प्रचार नहीं होता तो उनकी सहायता करो कि जो प्रचार कर रहा है, उनकी सहायता करो, उनको असिस्ट करो। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो उनको पूछो कि मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूँ। तो इस तरह से अपने आप को जोड़ सकते हो कृष्ण भावनामृत में। श्री प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी के विषय में जो रूप गोस्वामी ने जो श्लोक लिखा है, ददाति प्रति गृह्णाति, उसको श्री प्रभुपाद जी ने इसमें ये जोड़ करके बताया था कि किस तरह से इस्कॉन ये 6 प्रकार की चीज भक्तों के साथ होती है। धन देते हैं लोग, आध्यात्मिक संस्था को धन देते हैं, वही इस्कॉन को धन देते हैं, तो उसके सामने हम उनको ग्रंथ देते हैं या मैगजीन्स वगैरह सब देते हैं, यू नो, या कुछ भेंट देते हैं। और जब फूड फॉर लाइफ है या प्रसाद, एवरी संडे को आप प्रसाद मंदिर में बांटा जाता है, खिचड़ी भी होता है और भोजन प्रसाद भी दे दिया जाता है, राइट। फेस्टिवल्स में भी आपको हमेशा प्रसाद मिलता है। तो इस्कॉन सब भक्तों को खिलाता है, सबको, कोई भक्त है नहीं भक्त है, कोई हो, ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है। लोग कई बार लोग बोलते रहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कर, भाई ये सब बात की बात है। पहले ये देखो कि ये मंदिर कितने लोग को रोज़ खिला रहा है। ये क्या आप हम या आप कर सकते हैं ये काम कि इतने लोगों को रोज़ खिलाना, पूरे संडे, एवरी संडे, महीने के 4 संडे को खिलाना रोज़, सब जितने लोग आते हैं। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। फिर भोंगते भोजेते ददाति प्रति गुह्यम आख्याति। कई बार लोग आते हैं अपने मन की बात बताते हैं कृष्ण भक्तों को, कई बार हमने देखा है कि बाहर अनजान भक्त, अनजान व्यक्ति होता है, भक्त नहीं होता है, अनजान होता है, लेकिन बेचारा दुखी होता है या कुछ प्रश्न होता है, तो भक्तों के पास आते हैं और कहते हैं कि ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है या फिर मेरी अपनी बात है, तो आप गुह्यम आख्याति, मन की बात बताते हैं, और भक्त भी उनको उसका सॉल्यूशन ला के देते हैं, यदि भी उसको भक्त को उससे कोई लेना देना नहीं होता। फिर भी भक्त का इच्छा होता है कि किस तरह से लोगों की सहायता की जाए और किस तरह से सभी सुखी रहे ना। क्या बोलते हैं, हाँ, सर्व सुखिनो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, है ना, सब सुखी हो। भक्त ऐसा चाहते हैं सभी सुखी हो, कोई भी दुखी क्यों होना चाहिए, सभी सुखी होना चाहिए ना। एक रो रहा और एक हंस रहा है तो क्या मजा है, सभी सुखी होने चाहिए। ये भक्त का स्वभाव होता है। तमसो माँ ज्योतिर्गमा, अंधकार से उजाले की ओर आओ, प्रकाश की ओर आओ, ज्ञान की ओर आओ। कब तक अंधकार में पड़े रहेंगे हम, प्रकाश की ओर आओ। तमसो माँ ज्योतिर्गमा, क्या है, तमसो माँ ज्योतिर्गमा मृत्युर्मा अमृतम गमा, है ना। ये मृत्यु संसार में हम गिरे हुए हैं, हाँ, सबको मरना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। इससे अच्छा है कि भगवान के चरणों में अपना स्थान बना लो, वापिस अपना स्थान, तो फिर ये बार बार का जन्म और मरण ख़त्म हो जाएगा। बार बार मरना, बार बार बूढ़ा होना, बार बार रोग आना, ये सब खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये शरीर बहुत अच्छा सौदा है? ये शरीर आपको क्या इसमें कष्ट नहीं होता है? ये शरीर में हजारों रोग है। कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा कि जिसको 100% परफेक्ट बॉडी मिला हो, कोई नहीं मिलेगा ऐसा 100% परफेक्ट बॉडी, कोई नहीं मिलेगा। किसी को कोई रोग होगा, किसी को कोई रोग होगा, कोई छोटा होगा, कोई नाटा होगा, कोई लंबू होगा, कोई धनवान होगा, कोई बुद्धिशाली होगा, कोई मूर्ख होगा, कोई गुस्सा वाला होगा, कोई शांत होगा।
इतना 100 वेराइटी, थाउजेंड्स, अनलिमिटेड वेराइटीज। तो ये शरीर कोई ऐसा कोई अच्छा सौदा नहीं है। अभी जो मिला है वो मिल गया, छोड़ो, अभी जो चिंता मत करो, जो मिल गया वो मिल गया, इसका उपयोग कैसे किया जाए वो सोचो बस। जो मिल गया उसके इसके लिए सोचो मत अब हाय हाय मेरे पास तो ये सुविधा नहीं है। छोड़ो भाई, ये क्या सोच रहे हो, फालतू का विचार क्यों कर रहे हो। जो है उसका उपयोग कैसे किया जाए उसको सोचो। इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। सो आगे हम चैतन्य महाप्रभु के विषय में गुणगान करेंगे नेक्स्ट 1-2 वीक। उसके बाद फिर ये सब्जेक्ट हमारा आज कंटिन्यू ही रहेगा। आज भी हमने उसके विषय में चर्चा किया था। सो सब भक्तों का गंभीर होना चाहिए और चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमसे दूर ना चली जाए, वो कृपा करना बंद ना कर दे हम पर। ऐसे करेंगे नहीं वो, लेकिन आप सोचिए कि अगर कृपा करना बंद कर दिया तो क्या करेंगे आप। सो वी स्टॉप हियर। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए।